बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पेपर के टॉप के ऊपर जो हेडर होता है आपका, यानी कि जिसमें आप पेपर का नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं कौन सी, या वक्त लिखते हैं, और ये इस तरह का, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह बनाते हैं। तो ये पेपर सीरीज़ के अंदर मैंने सोचा कि जब मैं पेपर बनाना सिखा रहा होता हूँ तो हमारा ज़्यादातर टाइम ये चीज़ बनाने में गुजर जाता है। लिहाजा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं जितनी भी पेपर सीरीज़ की वीडियोस बनाऊँ उसमें आपको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है जी। ये देख लें, यहाँ पे मैंने उर्दू के कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं। ये कुछ इस तरह का है। ऊपर ये देखिए फाउंड है। अब ये फाउंड जो है इसको मैंने शेप के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक शेप बनी हुई है। तो ये किस तरह से बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये कुछ पैटर्न बनाए हुए। लास्ट पे मैंने इंग्लिश का बनाया हुआ है, ये देखें, उर्दू के और इंग्लिश के। तो कैसे बनने हैं, सबसे पहले देखें, नीचे आ जाते हैं। आपने जब भी पेपर बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो भी इदारे का नाम है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, MS एजुकेशन नेटवर्क। उसके बाद आपने एक एंटर का बटन प्रेस करना है। ठीक है जी। इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन रख रहा हूँ। और यहाँ से आप इसका केस, जो अगर आप यही सेंटेंस केस ही रखना चाहते हैं तो इसी को रख के आप यहाँ से साइज़ को बड़ा कर दें। अगर आप इस केस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके ये देखिए अपर केस करके इसको चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ से बोल्ड अटैलिक करना चाहते हैं, अटैलिक भी कर सकते हैं आप। इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद यहाँ पर आपने लगाना है अपना लोगो। तो अपने इंसर्ट के अंदर जाना है, यहाँ से पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपके लोगों की है, और यहाँ से इसको आपने छोटा कर लेना है। लोगों को कॉर्नर से पकड़ के करना है आपने लोगों को छोटा। देन यहाँ पे देखिए रैप की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। फिर आपने इसको जितना आपका टेक्स्ट का साइज़ है उतना लोगो कर दें, या जितना आप रखना चाहते हैं उस साइज़ से भी आप लोगों को कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लीजिए। देन नीचे जो एंटर किया है यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, अगर आप स्टाइल इस तरह का रखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आपका पेपर कौन सा है। फर्स्ट करें इंग्लिश का है। उसके बाद आपने पेपर के लिए टाइम कितना रखा है वो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 आवर्स है। ठीक है जी। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो फर्स्ट करें यहाँ पे टोटल मार्क्स 15 है। और इसके बाद आपने, ये मैं इतनी स्पेस दे रहा हूँ जी टैब से, टैब का बटन प्रेस करके मैं ये स्पेस दे रहा हूँ, अपने कर्सर को आगे मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने लिखना है कि मेरा पेपर क्लास कौन सी है। क्लास मेरे पास है जी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट करें, उसके बाद एंटर का बटन। अब ये लिखने के बाद देखें आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसका साइज़ जितना रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे देखें जी 12 और यहाँ से मैं इसको एरियल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आती है ये मार्क इंडेंट की, शो पैराग्राफ मार्क्स। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से ये चीज़ देखें, ये मार्क, ये टैब का मार्क है। मैंने यहाँ पे 2 टैब यूज़ किए हैं, तो एक को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा बैक स्पेस से। देन यहाँ पे देखिए इसके मैं एक टैब और बढ़ा दूंगा। ये देखें, ये करने के बाद हमने इसको सेंटर कर देना है। और यहाँ से अब आपने देख लेना है कि आपने एक टैब और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से टॉप बॉर्डर कर दें, इसके ऊपर लाइन लग जाएगी। फिर यहीं पे क्लिक करें, यहाँ पे आके बॉटम बॉर्डर कर देना है आपने। ये देखिए, देन आपने इसी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके ये देखें 1.0 कर देना है यहाँ से, और इसको यहाँ से आपने कलर कर देना है। ये देखें, यहाँ से अगर जो भी कलर करना चाहते हैं, तो मैं ग्रे करता हूँ ज़्यादातर, तो ये ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगता है। अब नीचे अगर आप स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखिए। तो स्टूडेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को मैं यहाँ से बंद करता हूँ, कोलन लगाएंगे और शिफ्ट और माइनस का बटन प्रेस करके रखेंगे। ये देखें, ये मेरे पास एक लाइन लग गई। अब टैब का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे अपना रोल नंबर भी लिखें, तो रोल नंबर के लिए भी मैं एक इस तरह से लाइन लगाकर जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहीं पे आपने लाइन पे क्लिक रखना है, यहाँ से जाके ऐड बिफोर पैराग्राफ प्रेस कर देनी है।
और यहाँ से आपने जितनी स्पेस रखनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। देन अब नीचे जो है आप एंटर करके अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका पेपर क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से नीचे आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो ऊपर वाला हेडर हमारा इंग्लिश का बन गया। अब आते हैं जी उर्दू का हेडर कैसे बनाना है आपने। तो ये देखिए ये एक स्टाइलिश है, तो ये शेप के अंदर कन्वर्ट किया। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये पेपर बनाकर फाइल किसी और को सेंड करते हैं तो उसके बाद अगर आपके उर्दू का फ़ॉन्ट ना इंस्टॉल हो तो ये जो स्टाइल है ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये एक फ़ॉन्ट नहीं है, ये एक शेप है। दिखने में तो ये हमें फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है लेकिन इसको हमने शेप के अंदर कन्वर्ट किया। ये कैसे करेंगे चलें देख लेते हैं। ये वाला वैसे ही आपने बना लेना है एज इट इज़। तो ये देखिए ऐसे इंग्लिश का बनाया है वैसे ही बना लेना है उर्दू के लिए भी। तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ यहाँ पे नीचे समझाने के लिए। यहाँ से आपने पाक उर्दू इंस्टॉल करने के बाद इसको उर्दू कर लेनी है। यहाँ से आपने टेक्स्ट एक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट कर देनी है और यहाँ पे आपने लिखना है जी जो भी है पेपर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुतालिया पाकिस्तान जो भी है फर्जी है। ये 2 टैब के बटन प्रेस किए, वक्त आ गया जी मेरे पास, वक्त है जी 2 घंटे, और यहाँ पे कुल नंबर आ गए। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद यहाँ पे क्लास आ गया है। ये कौन सी है जी, फर्स्ट ईयर या साल लेवल, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और उर्दू का जो टेक्स्ट स्टाइल है यहाँ से आपने जमील नूरी नस्तलीक रखना है। और यहाँ से आपने अपने फ़ॉन्ट का साइज जितना रखना है, मैं 15 कर रहा हूँ। वो करने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 टैब्स दे रहा हूँ हर एक के दरमियान, तो आखिर में 2 ही काफ़ी हैं। ये करने के बाद मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से सेंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके एक मैं ऊपर लाइन लगाऊंगा, एक मैं इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके बॉटम, यानी कि बॉटम और अप। यहाँ पे जाके फिर से इसकी यहाँ से देखिए रिमूव आफ्टर पैराग्राफ प्रेस कर देनी है। यहाँ से आपने रिमूव करने के बाद ये 1.0 कर देना है इसे। ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से ग्रे कलर कर दें, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद नीचे आपने डबल क्लिक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस नहीं किया था, अगर तो एंटर का बटन प्रेस किया था तो हम कर्सर से नीचे आ जाते। अब यहाँ पे लाइन के नीचे आपने डबल क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब ऊपर हमने क्या करना है जी, नाम लिखना है। तो उसके लिए देखिए शेप के अंदर हमने कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि देखिए ये देखिए ये मैंने स्टाइल बनाए हुए हैं, तो ये आपने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना है इस तरह शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कोशिश करें आपके पास पावर पॉइंट 2013 होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2013 होना चाहिए क्योंकि इसी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। हम अपनी पिक्चर्स सॉरी टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपने इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है और इसके अंदर आपने अपना टेक्स्ट लिखना है जो भी आपके इदारे का नाम है। जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख रहा हूँ, MS एजुकेशन नेटवर्क। यहाँ से सेम वही। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो ये स्टाइल कहाँ से डाउनलोड होंगे ये मैं आपको आखिर पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कुछ स्टाइल मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है जी, फर्स्ट करें मुझे ये वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ये लगाता हूँ। अभी भी देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट के अंदर है। इसकी पहचान ये है कि ये यहाँ पे देखिए मेरे पास ऊपर ये टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है जी, यहाँ पे देखिए आपने कोई भी शेप ले लेनी है। यहाँ से मैं फर्स्ट करें रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसको इस तरह आपने कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने यहाँ से देखिए इस तरह सिलेक्शन बनानी है। अपना टेक्स्ट बॉक्स और रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर आना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए मर्ज शेप की ऑप्शन है, यहाँ से आपने इंटरसेक्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें अगर होम के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऑप्शन, यहाँ से कलर इसका चेंज होगा अब शेप से। अगर मैं यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज करना चाहूँ नहीं होगा, बिकॉज ये अब मेरे पास शेप में कन्वर्ट हो गई है। और इसके अंदर शेप में कन्वर्ट करने के बाद आप इसके अंदर चेंजिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ, आउटलाइन मैं ख़त्म करता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, वर्ड के अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी, ठीक है।
और यहाँ पे अब इसका साइज़ आपने जितना रखना है वो यहाँ से पकड़ के आप कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लोगो लगाना है, वैसे ही आपने इंसर्ट के अंदर जाना है, पिक्चर के अंदर, और यहाँ से आपने इंसर्ट लोगो कर देना है और यहाँ से आपने इसका साइज़ भी छोटा कर देना है। ठीक है जी, ये ले साइज़ छोटा करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है रैप की। अगर यहाँ पे ना आए तो ये फॉर्मेट के अंदर ही आपके पास ये देखिए रैप की ऑप्शन होगी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर तो आपके पास ये फॉर्मेट की ऑप्शन शो ना हो तो शेप के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे अपनी लोगो के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगी। फिर ये लीजिए फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसको अब यहाँ से छोटा करके एडजस्ट कर लें अपने लोगो के हिसाब से। ठीक है जी, ये इस तरह से आप अपने, अब यहाँ पे नीचे डबल क्लिक, यहाँ पे सवाल नंबर 1, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, इंतखाब करें। ठीक है, इस तरह से आप पेपर्स के हेडर बना सकते हैं जी। तो अब अगर आप उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करना चाहते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे होंगे मैं वो भी बता देता हूँ। आपने आना है अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे आपने टाइप करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स। ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए urdufonts.net, ये एक वेबसाइट आएगी, यहाँ पे जाना है आपने, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास होम पे क्लिक करें और ये देखें आपके पास बेशुमार किस्म के उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं। इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए व्यू ऑल करूँगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट है हमारे पास। जौन सा भी आपने स्टाइल लगाना है वो यहाँ से देख लेना है। फर्ज करें ये वाला है, इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख के चेक भी कर सकते हैं कि आपका फ़ॉन्ट कैसे दिखेगा। ये देखें ये नीचे बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम MS एजुकेशन। ये देखिए अभी यहाँ पे मुझे ये दिखाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेरा फ़ॉन्ट। अगर तो पसंद है तो आप इसे डाउनलोड करें, अगर नहीं पसंद तो आप रहने दें। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, तो इसके अंदर कैसे दिखाई देगा ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, और ये डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर ना हो डाउनलोड तो यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। ये देखिए क्लिक किया, ये देखिए डाउनलोड हो गया। इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ से फिर से डबल क्लिक करके ओपन, ये आपकी फ़ॉन्ट फाइल है। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इसका नाम है AA समीर, ये इसका नाम लिखा होता है। ठीक है, ये वाला AA समीर अरमा यूनिकोड। तो ये आपको यहाँ से अब देखिए हमने वो फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए जी, तो उसका नाम यहाँ पे आपने सर्च करना है, क्या था जी, AA समीर। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब एंटर का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए यही फ़ॉन्ट स्टाइल था। ठीक है जी, ये आप इस तरह से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी हर आने वाली वीडियो जिसमें मैं पेपर बनाना सिखा रहा हूँ उसमें इस तरह के हेडर आपको दिखाई देंगे, तो वो आपने यहाँ से देख के सीख लेना है। मैंने उसके अंदर बनाना नहीं सिखाने, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगता है। फिर कम वक्त में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। ठीक है जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और आखिर पे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और